Hello student, this is the third poem of 11th English, The Voice of the Rain, और इसके पोइट हैं वॉल्ट विटमन। वॉइस ऑफ रेन, बारिश की आवाज़। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। आपके एग्ज़ाम में हर बार इस पोएम से समरी, इस पोएम की समरी, थीम और क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इस पोएम को तैयार करें। इसके राइटर हैं वॉल्ट, पोइट हैं इसके वॉल्ट विटमन। लेट्स सी द पोएम गाइस। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which streams to tell, gave me an answer. He here translated, I am the poem of the earth, said the voice of rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. And who art thou? सबसे पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं। सॉफ्ट फॉलिंग, सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स धीरे धीरे जो है गिरना, सॉफ्ट तरीके से। ट्रांसलेट, एक चीज़ से दूसरी जगह में बदल जाना, कन्वर्ट हो जाना। इटर्नल, इंटरनल मीन्स सदा के लिए, अनंत काल तक। इम्पाल्पेबल्स, इम्पाल्पेबल जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी टच, नॉट एबल टू टच। बॉटमलेस, नीचे गहराई तक। वेंस, जहां से। वैगुली मीन्स अनक्लियर, नॉट क्लियर। तो चलिए पोइट क्या कहना चाहता है। द पोइट हेयर डिस्क्राइब्स अ मिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस, एक रहस्यमय है जो अनुभव है उसके बारे में बताता है। क्या होता है कि वंस देयर वाज अ सॉफ्ट शावर ऑफ रेन, एक बार जो है हल्की हल्की बारिश होती है। आई सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो क्या है, एक बार हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मैंने पूछा, उससे पूछा उस शावर से कि हु ही वॉज, कि तुम्हें किसने बनाया, अभी तुम कौन हो। And he was wonderstruck when the shower started giving an answer. Strange to tell, gave me an answer as he translated. Strange to tell, जब उसने मुझे बताया तो मुझे बड़ा wonderstruck लगा, strange लगा, अजीबोगरीब लगा जब उसने मुझे रिप्लाई किया। जब मैंने उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, उस रेन से पूछा कि तुम्हें किसने बनाया है, तुम कौन हो, तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ उसका जवाब सुनकर। एज हियर ट्रांसलेटेड, आई एम द पोइम ऑफ अर्थ। तो उसने उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, क्या कहा, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन आता है गाइस, हु इज द पोइम ऑफ द अर्थ? वॉइस ऑफ रेन। सैड द वॉइस ऑफ रेन, वॉइस ऑफ रेन ने कहा कि मैं जो है पृथ्वी की कविता हूँ। जैसे कविता जो है भाषा के अंदर एक सुंदरता क्रिएट करती है, ऐसे ही पृथ्वी पे जब तक बारिश नहीं होती तो पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है वो सुंदर नज़र नहीं आता। इटर्नल आई राइज, इम्पाल्पेबल्स, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। The rain said that it was the poem of the earth. It said that it keep rising eternally out of the land and the bottomless sea. उसने क्या कहा, वर्षा ने कहा कि वह निरंतर रूप से धरती और जो ये सागर है, बॉटमलेस सी है, उसमें पैदा होती है। Upward to heaven, no one can feel or touch it when it is rising. और जब ये ऊपर की तरफ जब पैदा होती है, जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो उसे कोई टच नहीं कर सकता, इम्पाल्पेबल होती है। इट इज इम्पाल्पेबल्स, यानी इट इज अनटच्ड होती है, आउट ऑफ रीच होती है। इट गोज अप टुवर्ड्स हेवन, हेवंस मीन्स यहाँ पे क्या है, स्काई की तरफ ऊपर उड़ती है। वेंस वेगुली फॉर्म्स, जहाँ पे क्या होता है अभी,
वहाँ पे एक वैग्यू फॉर्म जो है वो क्वाइट डिफरेंट फॉर्म्स द फॉर्म इन विच इट राइज, जिस रूप से ये नीचे से उठती है उससे डिफरेंट अलग तरीके से वहाँ पे फॉर्म होती है और बदल जाती है, एंड येट द सेम, फिर भी क्या रहती है, सेम रहती है। इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। कहती है मेरा रूप वही रहता है, रूप सिर्फ चेंज होता है, लेकिन मेरा जो कंडीशन है वो नहीं बदलती। वापस उसी चेंज में मैं फिर से आ जाती हूँ। आई डिसेंड टू लेव्स द ड्रॉट autumn's dust layer of globes, and all that in them without me were seed only, latent unborns, and forever by day and nights I give back life to my own origin and make pure and beauty it। तो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। आई डिसेंड टू लैव द ड्रॉट। लैव मीन्स होता है नहला देना, ड्रॉट डिसेंड मीन्स नीचे उतरना। ड्रॉट जो रेगिस्तान है, मरुस्थल हैं, सूखे हैं। ऑटमीज, ऑटम जो होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ ग्लोब, कहती है मैं नीचे उतरती हूँ। किस लिए नीचे उतरती हूँ? जो वो ड्रॉट हैं, जो ऑटम है, जो डस्ट लेयर है, इस पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए कण, डस्ट लेयर और जो सूखा पड़ा हुआ है, उसको मैं दोबारा से भिगोने के लिए नीचे उतरती हूँ। आई कौन है यहाँ पे? आई द वॉइस ऑफ रेन है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड ओनली, लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट मीन्स जो है किंतु नजर नहीं आता। अनबोर्न मीन्स अजन्मे। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड ओनली, और उनमें जो चीज़ पड़ी है, उन ड्रॉट्स के अंदर, सूखे कणों के अंदर, डस्ट लेयर के अंदर जो भी पड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीड हैं। उनको कोई नहीं जानता और वो ना ही पैदा होते हैं। तो बारिश के बिना जो है कभी भी कोई सीड जो है, बिना पानी के कोई भी सीड जो है वो ग्रो नहीं करता। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, जो मेरा आरंभ है, और मैं क्या करती हूँ, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, हमेशा के लिए वो जो बीज हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, दिन रात हो। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन रीजन्स, जो मेरा प्रारंभ है, जो ही मैं शुरू होती हूँ तो मैं उन सभी को क्या है, जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, और ये जो धरती है इसको प्योर बनाती हूँ, और इसमें चारों और जो ब्यूटी है, जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उनका मैं अनावरण करती हूँ, उन्हें पैदा करती हूँ। फॉर सॉन्ग यूजिंग फ्रॉम्स इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग्स reckons or unreckon duly with love returns। सॉन्ग, जो यहाँ पे जो पक्षी हैं, जो गाने वाले पक्षी हैं, उनसे है सॉन्ग का मीन्स issues from its birth place। बर्थ प्लेस अपना घोंसलों से निकलते हैं। फुलफिलमेंट मीन्स अपने पेट को भरने के लिए वांडर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। रैकन और अनरैकन, किसी के द्वारा सुना गया है या नहीं सुना है, उनका गीत किसी ने सुना है या नहीं सुना है। तो यहाँ पे जो पोइट है, वो पोइट क्या कहता है? पोइट ये जो रेन ऑफ वॉइस है, इसकी कंपेयर करता है सिंगिंग बर्ड के साथ। कहता है जैसे सिंगिंग बर्ड्स जो हैं वो गाना गाते रहते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं, अपने घोंसलों को इशू करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए गाना गाने वाले पक्षी भी इधर उधर उड़ान भरते हैं, ऐसे मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे कंपेयर करता है कि मैं भी अपने घोंसले से, अपने ओरिजिन से बाहर निकलकर पूरी पृथ्वी को प्रफुल्लित करते हूँ। जैसे एक गाना गाने वाला जो पक्षी है वो हर तरफ महक बिखेरता है, वैसे ही चाहे उसका कोई गाना सुनता है या नहीं सुनता है। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वो क्या है,
अगर कोई उसके गाने को सुनता है तो वो वापस प्रेम की जो छटा है वो बिखेर देता है। तो गाइस ये जो पोइम है बड़ी ही छोटी सी पोइम है, लेकिन एक ब्यूटीफुल मैसेज जो है वो क्रिएट करती है। तो इसमें पोइट बताता है कि किस प्रकार से जो वो बात करना चाहता है एक सॉफ्ट फॉलिंग शावर के साथ, वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बनाया। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है जब वो उसके क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, और वो उसके क्वेश्चंस का आंसर देती है, ट्रांसलेट करती है उसे, कहती है कि मैं तो पोइम ऑफ अर्थ हूँ, इंटरनल हूँ, अनंत हूँ, जो अनंत लैंड और ये बॉटमलेस सी है वहाँ से मैं पैदा होती हूँ, और इम्पाल्पेबल हूँ, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। और वहाँ से मैं क्या करती हूँ, जब मैं पैदा होती हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता, यानी मुझे किसी को आभास नहीं होता कि ये जो पृथ्वी है और जो समुद्र का जो बॉटमलेस पार्ट है, जो अनंत तल है, गहराइयों तक फैला हुआ जो समुद्र है, वहाँ से जब मैं पैदा होती हूँ तो किसी को आभास तक नहीं होता। और वहाँ से मैं क्या है ऊपर की ओर हेवन की तरफ जाती हूँ, भाप बन करके एवेपोरेट होके जो पानी है फिर जो है आकाश की तरफ जाता है, और वहाँ पे अपने आप को चेंज कर लेता है, अपनी आकृति को चेंज कर लेता रहता है, वो ही सेम है। भाप भी पानी का ही एक फॉर्म है, और पानी तो ऑलरेडी पानी ही है। और वहाँ से फिर क्या करती है, वो बारिश की बूंदों में कन्वर्ट होकर के जो ड्रॉट हैं, ऑटमीज हैं, डस्ट लेयर हैं ग्लोब के अंदर, इस संसार के अंदर, उनको लैव करने के लिए, उनको नहाने के लिए, उन्हें गीला करने के लिए, नम करने के लिए वो नीचे उतरती है, यानी बारिश की बूंदों में नीचे आ जाती है। और जब तक वो नीचे नहीं आती, जो ये ड्रॉट, ऑटमीज, डस्ट लेयर के अंदर जो सीड्स पड़े होते हैं वो किसी के द्वारा पड़े होते हैं, लेकिन किसी को वो नज़र नहीं आते, क्योंकि वो उगते नहीं हैं, हमेशा के लिए वहीं पड़े रहते हैं दिन रात, जब तक कि मैं वापस उनके अंदर जीवन भरने के लिए नहीं आ जाती। और पृथ्वी को क्या बना देती हूँ, इस लैंड को प्योर और ब्यूटी बना देती हूँ। फिर यहाँ पे कंपेयर करती है वो अपने आप को वो सिंगिंग बर्ड्स के साथ कंपेयर करती हैं, कि जैसे एक सिंगिंग बर्ड्स अपना घोंसले से उड़ान भरता है, चहचहाता हुआ, गाना गाता हुआ, अपने पेट को भरने के लिए, अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए, चाहे उसके गाने की तरफ कोई ध्यान दे चाहे ना दे। और फिर वो वापस अपने घोंसले में बड़े प्रेम के साथ लौट आता है, ऐसे ही बारिश भी करती है। दैट्स द एंड ऑफ द थर्ड पोएम गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।